आज हम महाभारत के महान युद्ध की एक अत्यंत मार्मिक, साहसिक और वीर गाथा सुनेंगे। अभिमन्यु की मृत्यु और अर्जुन द्वारा उसका प्रतिशोध। जब भीष्म पितामह युद्ध में घायल होकर गिरे, तो कौरव सेना को एक नए सेनापति की आवश्यकता पड़ी। सबकी नजरें कर्ण पर थीं। उसे सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन कर्ण ने यह सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह द्रोणाचार्य को स्वयं से श्रेष्ठ, अनुभवी और बड़ा मानता था। इस प्रकार द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि युद्ध की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके। युद्ध के 11वें दिन द्रोणाचार्य दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। उनकी योजना स्पष्ट थी, युधिष्ठिर को पकड़ना। अर्जुन को जब यह बात पता चली, तो वह भी पूरी सावधानी के साथ युद्ध करने लगे। उसी समय सुशर्मा के पुत्रों की ओर से अर्जुन पर एक भीषण और उग्र हमला हुआ। अब अर्जुन को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। उनका ध्यान बंट गया और द्रोणाचार्य को मौका मिल गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तभी भीम आगे आए और उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की रक्षा की। बड़ी मुश्किल से उस दिन पांडव अपनी सेना को बचाने में सफल हुए। अब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। 13वें दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि अब वह सुशर्मा और उसके पुत्रों के आक्रमण को समाप्त करेगा। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका रथ वहां ले जाया जाए जहां सुशर्मा की सेना इकट्ठी थी। इधर अर्जुन युद्ध में दूर चले गए। तभी द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को चक्रव्यूह नाम की जटिल और खतरनाक रचना में व्यवस्थित कर दिया। चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल कुछ ही योद्धाओं को था, अर्जुन, कृष्ण, प्रद्युम्न और अभिमन्यु। लेकिन उस समय अर्जुन और प्रद्युम्न दूर थे और कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते थे। द्रोणाचार्य की योजना स्पष्ट थी, अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर को फंसाना। ऐसे समय में युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाया और पूछा कि क्या वह उनकी सहायता कर सकता है। अभिमन्यु, जो युवा, उत्साही और अत्यंत वीर थे, तुरंत सहमत हो गए। उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, परंतु उससे निकलने की विधि वह पूर्ण रूप से नहीं जानते थे। फिर भी बिना कोई क्षण व्यर्थ किए अभिमन्यु ने अपने सारथी से रथ को चक्रव्यूह की ओर ले जाने का आदेश दिया। द्रोणाचार्य प्रवेश द्वार पर स्वयं खड़े थे। अभिमन्यु सिंह की तरह गर्जते हुए आगे बढ़े और चक्रव्यूह की हर परत को तोड़ते हुए भीतर प्रवेश कर गए। युधिष्ठिर ने अन्य योद्धाओं को भी उनके पीछे भेजा, लेकिन कौरव सेना ने उन्हें रोक लिया। अब अभिमन्यु अकेले युद्ध भूमि के बीचों बीच थे। उनके सामने थे महाबली योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन और जयद्रथ। लेकिन अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अद्भुत साहस और अद्वितीय कौशल के साथ अकेले 5 महाबली सेनानायकों का सामना किया। कौरव सेना के लिए उसे हराना असंभव हो रहा था। तब कौरवों ने अन्यायपूर्ण निर्णय लिया। पहले उसके हथियार तोड़े गए, उसका धनुष काट दिया गया, उसकी तलवार तोड़ दी गई, गदा भी छीन ली गई। अब निहत्थे अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठाया और योद्धा की तरह लड़े, लेकिन अंततः वह पहिया भी टूट गया और निर्दयता से अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे मार डाला। सबसे क्रूर प्रहार जयद्रथ ने किया। उस दिन सूर्य अस्त हो चुका था। युद्ध बंद करने की घोषणा हुई। जब अभिमन्यु का टूटा, रक्तरंजित और क्षत विक्षत शरीर पांडव शिविर में लाया गया, तब वहां शोक और वेदना की करुण पुकार उठी। अर्जुन, कृष्ण और सभी पांडव रो पड़े। अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु में जयद्रथ की सबसे कपटी और गंदी भूमिका थी। उसी क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि मैंने कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न किया, तो मैं स्वयं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। कौरव पक्ष में यह समाचार सुनकर भय फैल गया। जयद्रथ इतना डर गया कि वह युद्ध भूमि छोड़कर भागना चाहता था। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि उस दिन पूरी कौरव सेना केवल जयद्रथ की रक्षा करेगी। अगले दिन अर्जुन रणभूमि में बिजली की तरह उतरे। वह हाथियों की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़े। कौरव सेना में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना कठिन था। कौरवों की रक्षा अभेद्य थी।
अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ते, कोई न कोई योद्धा सामने आ जाता। उन्हें हर पल कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। फिर दुर्योधन स्वयं सामने आया। अर्जुन के बाण उस पर असर नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने विशेष कवच पहना हुआ था। तब अर्जुन ने उसके असुरक्षित अंगों पर निशाना साधा और अंततः दुर्योधन थक गया। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय पास आने लगा। अर्जुन चिंतित थे, लेकिन कृष्ण शांत थे। और तभी कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य को घने बादलों और धुंध की परत में छिपा दिया। पूरी सेना को लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन युद्ध जारी रहा। अर्जुन ने नई ऊर्जा और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध किया और अंततः सेना के केंद्र में छिपे जयद्रथ को ढूंढ लिया। उन्होंने तीव्र गति से बाण चलाए और जयद्रथ का सिर काट दिया। इस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लिया गया और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह महान प्रसंग हमें सिखाता है कि साहस, कर्तव्य, न्याय और दृढ़ संकल्प ही महान व्यक्तित्वों की पहचान है। अभिमन्यु ने निडर होकर अपना धर्म निभाया और अर्जुन ने न्याय और प्रतिज्ञा दोनों को पूरा किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखने के लिए टैगोर स्मार्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।